कि सीधा स्कोर डबल होता है। अगर प्री में 150 आया तो मेंस में 300 के आसपास ही रहता है। ये मैंने नोटिस करा है खुद ने। और सेल्फ इंप्रूवमेंट करना डेली मॉक से, ये आपको पता ही। प्री के बाद जो मैं प्री के बाद मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदल गई थी, वो मैं बता दूंगा अभी। और एवरी सिंगल डे मैटर्स, एक एक दिन मैटर कर रहा है आपके लिए, एक एक दिन। कि सिर्फ 2 महीने तो पढ़ना है उसके बाद प्री के बाद, और एक आपके हाथ में एक सर्विस होगी एक बढ़िया। तो अब आप वो सोच के पढ़िए, या तो आप रो के पढ़िए या आप हंस के पढ़िए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हंस के पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। और फॉलो योर डेली शेड्यूल अच्छे से। जैसे मैंने तो द पंडित का शेड्यूल फॉलो किया था, ये वाला। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं कि किस टाइप का शेड्यूल था हमारे में। से आता था कि रीडिंग के करने 2 क्लोज टेस्ट, 10 PQRS, सोर्स आता था। तो मैंने इसके लिए मैंने किरण को फॉलो किया था कि डेली 2 क्लोज टेस्ट लगाने हैं, PQRS लगाने हैं। और आप देख सकते हैं इसका फल भी मुझे मिला है कि एग्जाम में मेरे पांचों के पांचों PQRS सही हुए। मैंने SSC किरण के बिल्कुल कायदे से लगाए थे वो PQRS को, एकदम बैठ के एक साइड में 1 2 3 4 रफ कॉपी में लिख के अच्छे से सॉल्व करता था कि क्या क्या है, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। खुद से सीखता था कि हाँ कैसे कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे नहीं करूँ। थोड़ी बहुत यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, आधे घंटे की देखिए, फिर सेल्फ पे काम करिए, ये सब चीजें। ये और ये आया। फिर वोकैब करता था। वोकैब देखो, जैसे कि इसमें शेड्यूल में रहता था कि 25 करनी है, पर प्री तक मैंने कर ली थी। प्री तक मेरी ब्लैक बुक हो गई थी आराम से। तो मैं 25 करूंगा तो मेरा खत्म नहीं होगा। मैंने 25 को 100 कर दिया था कि मैं 100 करूंगा। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया था शेड्यूल को। आप अपने हिसाब से करिए, आप वर्किंग है तो अपने हिसाब से करिए, पूरे दिन खाली है तो उसके हिसाब से शेड्यूल को करिए। और फिर धीरे धीरे जैसे ग्रामर का एक चैप्टर तो मैंने आपको बताया था, वो फॉलो करना है। आप चाहे कुछ भी जैसे आपको फॉलो करना है। और प्री तक तो मेरे को पता है ऐसे आपका सिलेबस हो ही जाना चाहिए लगभग। तो सिर्फ नोट्स पढ़िए जो आपने अपने नोट्स बनाए। और जैसे मैं वॉल्यूम 1 पढ़ता था प्लस अपने नोट्स, वॉल्यूम 1 की एक चैप्टर पढ़ा। जैसे वॉल्यूम 1 पे अगर मैं नाउन पढ़ रहा हूँ तो अपने नोट्स में मैं प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ। ऐसे मेरा चलता था पहले, ताकि मेरे 2 चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाए। क्योंकि नोट्स को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में आराम से निपटा सकते हैं अगर आपने पहले भी ढंग से मेहनत करी है तो। और लाइक मैथ्स के सवाल आते थे। इसके बाद प्री के बाद मैंने मेंस में मैंने सिर्फ PYQ से फॉलो करा है। जैसे कि मैंने प्री तक तो अपनी शीट सॉल्व करी थी, सिर्फ शीट्स को मैंने कम से कम 6 या 7 बार गो थ्रू करा था। जो भी मेरी मैथ्स की शीट्स थी, प्रिंट आउट लेके मैंने उसी को बार बार गो थ्रू करा। जो भी नोट्स बनाए थे उन्हीं को गो थ्रू करा था। और उसके बाद वो एकदम मेरे लिए मोनोटोनस सा हो गया था कि मेरे को उस शीट्स के आंसर भी याद थे, कैसे कैसे करना। तो मैंने उस शीट्स को साइड में रखा। मैंने सिर्फ ये शेड्यूल को फॉलो करा द पंडित साहब। जो भी इसमें PYQs के आते थे कि इसने बोला कि आज परसेंटेज करना है, तो मैं टारगेट रखता था कि मैं इनसे भी तेज चलूं। ये बोल रहे हैं 100, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं 150 कर देता था कि इनका अगला शेड्यूल जब डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट बढ़ाएंगे, जब मतलब डिस्काउंट का टारगेट होगा तब मैं डिस्काउंट को छोड़ के मैं रेशियो में पहुंच जाऊंगा। जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना फायदा रहता है। तो कम से कम इतना तो फॉलो करने की कोशिश करिए और टारगेट पूरा हो जाते हैं। आप सोचें कि इतने बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं अनरियलिस्टिक से। अगर सिलेक्शन लेना है तो टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए कि आप यूट्यूब भी चला लें, व्हाट्सएप भी चला लें, दोस्तों से बात भी कर लें, तो आप ये टारगेट फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपको फिर करना भी नहीं चाहिए। आप पहले ही गिव अप कर दीजिए या सोच लीजिए कि मैं 2800 ग्रेड पे ही लायक हूँ, या 2400 ग्रेड पे लेके आप खुश हो जाइए। 4600 को टारगेट मत करिए अगर आप इतना फॉलो नहीं कर सकते हैं तो। ये है टारगेट था। और एक जैसे मैथ्स के लिए कैलकुलेशन क्विज आती थी, वो कैलकुलेशन क्विज तो मैंने हर एक दी है कि 5-10 मिनट में क्या ही जा रहा है अपना। 10 मिनट तो हम लोग यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देखते हुए निकाल देता है। तो उससे बढ़िया है कि कैलकुलेशन क्विज ही लगा लो, कुछ दिमाग में फायदा ही होगा। ये और यही सब रहता था कि जो भी टारगेट आया उसको फॉलो करना है। लाइक एनालॉजी का आ गया, एनालॉजी के लिए ऐसे पूरे PYQ लगा लिए, उसमें जो भी हार्ड हार्ड है उनको मार्क कर लिया। ये एक दो चैनल जैसे यूट्यूब पे मैं फॉलो करता था, एंड गेम SSC का एक चैनल था, बहुत ही अच्छा चैनल है। उसमें उसने हार्ड हार्ड क्वेश्चन को एक सेग्रीगेट कर दिया है कि एकदम कि ये मेन मेन क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा अलग ट्रिक्स लगती है। तो वो ट्रिक भी थी, एक मेरे एग्जाम में भी आई थी। मेरे एग्जाम में 6 मार्च को था, वैसे मेरे बहुत 2-3 क्वेश्चन फंस गए थे, तो वहां मेरे को लीड मिली थी। बाकी एक था कि 8,1,46 था, ऐसे दे रखे थे। जैसे बहुत लोगों से डिकोड नहीं हुआ था, पर मैंने बहुत जल्दी कर दिया कि 8 में से बन गया 7, 7 का स्क्वायर माइनस 346। ऐसा एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स को, अच्छा क्वेश्चन था। लेस देन 20% लोगों का ही शायद हुआ होगा वो, या ये। और बाकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में मैं अलग से बता दूंगा जो मेरे को टाइम मिलेगा तो। फिर जैसे GS का ये आता था कि इन्होंने बोला था कि थ्योरी करनी है पॉलिटी की। ये बेसिक बेसिक टारगेट देते थे, ज्यादा हाई फाई नहीं देते थे GS में।
मैं तो उसको और एक्सट्रीम पे ले गया था कि मेरे को पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, कि पीवाईक्यूज भी करने हैं, ये भी करने हैं। और स्टैटिक जीके के लिए सोनली जैसे कि ये वीडियो आती थी, ये वीडियो देखनी तो वीडियो देख लो, नहीं तो पीडीएफ आ जाती थी, पीडीएफ से गो थ्रू कर लो। आपका माइंड अच्छा है, अच्छे से ग्रेस्प कर लेते हैं तो पीडीएफ से काम चला लो, नहीं है तो लेक्चर देख लो, उसमें लेक्चर में कोई निमोनिक मिल जाएगा, ऐसे ये लिंक है यहाँ पर वो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के, वो लिंक से आप देख सकते हो कि कोई निमोनिक की तरह वो समझा देंगे, नहीं तो उससे कर लीजिए। अब लाइक करंट अफेयर का था, करंट अफेयर देखो मैं इनसे थोड़ा अपने को मॉडिफाई कर देता था कि हाँ मेरे को ये करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, जो आपका वीक पोर्शन है उसको पहले करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा बाद में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे शेड्यूल के हिसाब से चलता था। लाइक करंट अफेयर के लिए आता था कि आपको ये करना है, रिवीजन अगस्त का करना है, तो इन्होंने बोला है कि बेस्ट 100 करने हैं, बेस्ट 100। मैं इंडो लोगोस की वो करंट अफेयर जो मैंने छूट बताया था उसको भी गो थ्रू कर लिया, और द पंडित के टॉप 100 क्वेश्चन भी देख लिया अगस्त के, सेफ साइड खेलने के लिए। आप पूरा करंट अफेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये प्री के बाद था कि मैंने मेन सिर्फ सेल्फ पे काम करा है, कोई लेक्चर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्फ पे। कोई 2-3 लेक्चर हल्के हल्के देख लिए, लाइक कोई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक का यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है, जो आ गया, नए नए टॉपिक थे उनके देख लिए थे, पर ऐसे नहीं है। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैंने कुछ नहीं, जैसे इन्होंने बताया था कि अरिहंत की किताब, पर मैंने वो फॉलो नहीं करी थी। मैंने सिर्फ उसके लिए से आरबी का वो एक उन्होंने यूट्यूब वीडियो डाली थी, वो इन्होंने सबसे पहले बोल दिया था कि पंडित वालों ने कि उसको लेक्चर देखने, जब तक अभी जब तक तुम्हारा शेड्यूल चालू नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम धीरे धीरे लगता है ना बॉडी को वार्म अप होने में, तो पहले लोड कम था, तो उन्होंने बोला लेक्चर देख लेना। तो मैंने पहले ही वो लेक्चर देख लिए थे अच्छे से, तो मेरा और लोड कम हो गया कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर पहले से प्रिपेयर्ड है। उसके बाद मैंने सिर्फ वो आरबी की जो पीडीएफ आई थी 80-90 पन्नों की क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ था, उसी को मैंने गो थ्रू करा बार 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 बार। तो मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो उसी से आ गए थे, वो शॉर्टकट कीज पे, की लॉगर्स, कंट्रोल प्लस ई से क्या, विंडो लोगो प्लस ई से विंडो एक्सप्लोरर खोलता, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। तो 10 नंबर तो 10 क्वेश्चन मैंने वहीं से जुगाड़ लिए थे, और बाकी थोड़े वो टुक्के वुक्के खेले तो 4-5 नंबर वहां, 4-5 क्वेश्चन वहां से निकल गए ऐसे। तो ये मेरा टारगेट था ऐसा। और बाकी तो जैसे ये था, एक मॉक देते थे कि आज ये वाला मॉक दे रहा है, तो उसको मैं फॉलो करता था कि हाँ यार ये वाला मॉक देना है, और ये क्वेश्चन लगाने हैं इंग्लिश के। और बुक तो मैंने आपको बता ही दी थी कि कौन सी चाहिए इंग्लिश के लिए, जी के लिए, ये था। और पहले एडवांस में पता चल जाता था कि कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट अगला स्टार्ट होगा ये। बाकी देखो सब आपके ऊपर है, हर कोई शेड्यूल अगर फॉलो कर लेता तो हर कोई सिलेक्शन ले जाता ना, तो होता नहीं है, सबसे सबके बस की बात नहीं है। और जैसे कि आज ये मेरा स्कोर था, जो जैसे कि टेक्स्ट बुक का मॉक 3 था, तो मैं जैसे पंडित वाले ग्रुप में था, तो वहां पे एक असली कंपटीशन दिखता था कि, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे देखूंगा तो 390-90 की लाइन लग जाती थी कि इतने बच्चे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि जेन्यून कितना स्कोर पहुंच सकता था। तो वो रहता था, तो इसमें थोड़ा बहुत हो जाता था, ठीक ठाक सही था। जैसे मेरा यहाँ देख सकते हैं, मेरा 55 पे था, मोहित चौधरी, मेरा 296 स्कोर रहा था, जो उनके पूरे के पूरे ग्रुप में था। टोटल शायद जब पहली बार हुआ तो 4-4.5 हजार लोगों ने दिया होगा, पर लास्ट तक आते आते फाइनल तक सिर्फ 100 ही लोग दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं 4500 से सिर्फ 100 लोग बचे हैं लास्ट तक। तो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता शेड्यूल, ज्वाइन सब करते हैं पर हर कोई नहीं फॉलो करता। और देखिए मेरी इंप्रूवमेंट आपको दिख रही है, 296 300 से मैंने 360 करा है, तो मैं मान लेता हूँ कि इंप्रूवमेंट है अच्छी खासी। ये आपको इंप्रूव करते चलना डेली डेली। और फिर ये देखो, इसे आप कहोगे कि मैं कैसे नोट करता था, नोट जैसे कि मैंने मॉक दिए थे, प्री से मैं नोट कर रहा था, प्री के मॉक से जो डे 1 से। तो जैसे कि जीके क्वेश्चन के वन लाइनर फॉर्मेट में नोट करता था मैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे है, इसकी थीम क्या थी, माइंड द गैप लिखा, भाई इतना याद करा, माइंड द गैप पूरा नहीं, फिर डैश 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 करके याद कर लिया। लाइक ये कैलाश सत्यार्थी था, इसका नाम बहुत बार आता है, कुछ ना कुछ आता है, कोई मूवमेंट जैसे कौन सा अवार्ड मिलना होता है, आपने देखा होगा, आपने मॉक दिए होंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे, तो आपको दिख जाएगी कैलाश सत्यार्थी और कुछ ना कुछ आता रहता है। लाइक भट्टुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है, तेलंगाना का है। ये सब मैंने मॉक से सीखा था, मॉक से नोट करते करते फिर पीवाईक्यू में रिपीट होते थे, मॉक से नोट करा, कभी पीवाईक्यू में रिपीट हो गया, तो डबल बार भी याद हो जाता था अच्छे से। तो ये था। उसके बाद अगला लाइक कंप्यूटर टाइपिंग मैंने आपको बता दिया था, मैंने जस्ट प्री के बाद ही स्टार्ट कर दी, जैसे मेरा प्री खत्म हुआ मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दी थी डेली टाइपिंग भी, और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना भी, कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ा लेना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, पर मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे उसी में फेल हो जाएंगे, बहुत से होंगे जो 320 लाए होंगे और कंप्यूटर में स्कोर 12 नंबर रह गया, 15 नंबर रह गया, टाइपिंग नहीं कर पाए। तो मेरी ये गाइडेंस रहेगी कि आप स्टार्टिंग से ही प्रीफर करें कि मैक्सिमम लोड आपका प्री से पहले खत्म हो जाए, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का, तो अच्छा रहेगा
फिर आप बाद में कंप्यूटर टाइपिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस बढ़ चुका है, पहले वाला पैटर्न नहीं है कि जो भी तुर्रम खान एक बार हो गए थे कि मैथ्स और जिसने इंग्लिश में पकड़ बना ली तो वो 4-5 साल तक दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अब एक जो नया बंदा है वो भी निकाल सकता है आराम से, अगर वो मेहनत करेगा तो, मेरे हिसाब से तो। बाकी आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू। लास्ट में मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें आप लोग,